धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें क्या जैन धर्म हिंदू धर्म का भाग है, इस पर थोड़ा विचार डाला था। उसमें आगे मैं आपको बताऊं कि जो भगवान श्री राम को, हनुमान को या कृष्ण जी को ये हिंदू लोग मानते हैं, उस समय जब जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ हुए, उस समय श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, दशरथ आदि ये उनके काल में हुए थे। और जब 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, उस समय कृष्ण जी हुए। कृष्ण जी नेमिनाथ जी के चचेरे भाई थे, चाचा के लड़के थे। तो हम जो आजकल मान्यताएं चल रही हैं, उस परिवेश में यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म तो लगभग 5000 वर्ष पहले से, अगर ये रामचंद्र जी के हिसाब से लगाएं तो उद्भूत हुआ। क्योंकि मूल में जब आदिनाथ भगवान हुए, उससे पहले गर्भ से कोई पैदा नहीं हुआ। उससे पहले युगलिया ही अवतरित होते थे, पैदा नहीं, अवतरित होते थे। युगल में पति पत्नी के साथ जोड़ा आता था। जब आदिनाथ भगवान हुए, उस समय जिन राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी वे भ्रष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को नहीं छोड़ा। वह जैन धर्म को अपनाते रहे, लेकिन दिगंबरी दीक्षा छोड़ दी थी, क्योंकि वह उनके सहन शक्ति से बाहर हो रही थी। तो इस प्रकार क्रम से जब हमारे 19 तीर्थंकर हो चुके, जिनके अंतराल भी बहुत काफ़ी रहा। जैसे उदाहरण के लिए प्रथम तीर्थंकर जब आदिनाथ हुए, तो उनके 50 लाख वर्षों के बाद द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हुए। उनके 30 लाख वर्षों के बाद तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ हुए। ऐसे लाखों लाखों वर्षों का इन तीर्थंकरों के बीच में जो है गैप रहा। लेकिन यह धर्म, जैन धर्म चलता रहा और आगे चलता रहेगा। अगर हम इस बात से कहें कि रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी जो है हिंदू धर्म के से चले हैं, तो रामचंद्र जी का हमारे 19वें तीर्थंकर श्री मुनिसुनाथ भगवान के समय में जन्म हुआ था, और कृष्ण जी का हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के समय में जन्म हुआ था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जैन धर्म प्राचीन धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। यह सदा काल से रहा है, रहेगा। इसलिए जैन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है
यह हिंदू धर्म का भाग नहीं है। आप सभी इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि क्या यह घटनाएं जो मैंने आपको बताई वह सिद्ध है, सही है, इनको सब मानते हैं। क्योंकि बहुत ही हमारे शास्त्रों में प्रसंग आता है 19वें तीर्थंकर 20वें तीर्थंकर के मध्य में जब रामचंद्र जी का वहाँ जन्म हुआ, दशरथ राजा, सीता माता जी सब तरीके से, और इन्होंने भी, रामचंद्र जी ने भी जब अपना शरीर त्यागा उससे पहले दिगंबरी दीक्षा धारण की थी और वे भी उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। और सीता जी ने भी दिगंबरी आर्य का दीक्षा धारण की थी जैन धर्म के अनुसार, और वे अगले कुछ भवों में मोक्ष की प्राप्ति करेंगी। इसलिए बंधुओं, जैन धर्म शाश्वत धर्म है और यह मोक्ष मार्ग का सही रास्ता बताने वाला है। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो निश्चित रूप से उसे दिगंबरी दीक्षा धारण करनी होगी, तभी वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके अलावा वह किसी भी कारण से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह स्वर्गों के भोग तो भोग सकता है, इंद्र आदि पदवी को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति बिना दिगंबरी दीक्षा धारण करे नहीं हो सकती है। इसलिए जैन धर्म सदा काल से रहा है, सदा काल रहेगा और यह सबसे प्राचीन धर्म है। सभी को जय जिनेंद्र।